नमस्कार दोस्तों, मैं नैन्सी कटियार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नैन्सी पूछेगी। दोस्तों, जिस पार्टी की मुखिया उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हो, उस पार्टी की मुखिया को 2022 विधानसभा चुनाव में महज 1 सीट ही मिली, ऐसा क्यों? जिस पार्टी की मुखिया ने 4 बार मुख्यमंत्री रही हो उत्तर प्रदेश की, 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार जिनकी बनी हो, आखिर ऐसा क्या हुआ जो 2012 के बाद लगातार बसपा का ग्राफ गिरता ही गया? 2012 के बाद लगातार बसपा का ग्राफ गिरा है। 2007 में जहां उन्हें 30% वोट मिला था, तो वहीं 2022 में ये घटकर 13% ही रह गया। ऐसा क्यों कि 2012 के बाद बसपा का ग्राफ लगातार गिरता गया? जहां 2012 में बसपा को 80 सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश में, तो 2017 में उन्हें 19 सीटों से ही संतोष करना पड़ा और 2022 आते आते महज 1 सीट रह गई जो राष्ट्रीय पार्टी है। इसके पीछे के कारण भी है कि मायावती ने जो जमीनी सड़क पे जो संघर्ष करना होता है वो नहीं किया। 2012 के बाद लगातार ग्राफ गिरा है क्योंकि वो ट्विटर के माध्यम से तो लोगों तक अपनी बात पहुंचाती रही, लेकिन उन्होंने मुद्दों को नहीं उठाया, ना ही बसपा युवाओं को जोड़ने में कामयाब रही। हालांकि आकाश आनंद को लाकर एक बार फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को बना दिया, लेकिन आकाश आनंद वो प्रभाव नहीं डाल पाए युवाओं के ऊपर जो डालना चाहिए था। युवा आकाश आनंद के होने से बसपा में नहीं जुड़ पाए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार दलित और मुस्लिम के ही ऊपर बनी रही, इससे उनका वोट बैंक सारा बिखर गया। उनका जो कोर वोटर था वो भी 2022 का चुनाव आते आते वो भी खिसक गया, वो भी भाजपा के साथ चला गया। वो मुस्लिमों के ऊपर तंज कसती रही, लेकिन जो उनका कोर वोटर था वो भी खिसक गया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ने जमीनी सड़क पर संघर्ष किया है, हर मुद्दे को उठाया है, बेरोजगारी के मुद्दे को और महंगाई के मुद्दे को जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मुद्दा बनाया, जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, इस तरीके से मायावती ने कोई भी मुद्दा नहीं उठाया। मायावती लगातार भाजपा के सपोर्ट में बात करती रही। उन्होंने ना युवाओं के बेरोजगार होने पर कोई मुद्दा उठाया, ना महंगाई का कोई मुद्दा उठाया, या ना ही कोई और घटना होती तो वो ट्विटर के माध्यम से तो ट्वीट कर देती थी, लेकिन जमीन पर सड़क पर वो कहीं नहीं दिखी। जिस तरीके से 2022 में रैलियां होनी चाहिए थी, रैलियों में भी उन्होंने कमी की। आखिरी समय वो लखनऊ से निकली और कुछ रैलियां की, इस वजह से भी उनका वोट बैंक जो है वो खिसकता चला गया। मायावती के किसी भी भाषण में विकास का मुद्दा कहीं नहीं रहा, कहीं भी उन्होंने विकास को लेकर कोई बात नहीं की। 2022 में और 2017 में जिस तरीके से बसपा के बड़े बड़े नेता बसपा पार्टी को छोड़ के निकले और पार्टी ने, मायावती ने उन्हें रोकने का प्रयास भी नहीं किया, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बसपा को कहीं ना कहीं पीछे घसीटा। इस तरीके से नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर जिस तरीके से निकल गिर गए, चुनाव के आने से पहले पार्टी को छोड़ा और पार्टी ने उनको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, ये भी एक अहम वजह है कि बसपा के पार्टी के ऊपर बहुत असर पड़ा, वोट बैंक बहुत खिसकता हुआ चला गया। बसपा सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करती रही, मुस्लिम वोट लगातार मायावती तंज कसती रही कि मुसलमान सपा में गया, मुसलमान सपा में गया, लेकिन उनका इस तंज से जो उनका कोर वोटर था वो भी खिसकता हुआ चला गया। तरीके से मायावती ने मुस्लिम्स के ऊपर भरोसा किया और टिकट ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को दी, ये भी कहीं ना कहीं उनका एक घटता हुआ ग्राफ का वजह बनी, क्योंकि मुस्लिम को लगा कि मायावती लगातार भाजपा का सपोर्ट कर रही है, इस वजह से मुस्लिमों ने भी उनको वोट नहीं दिया, वो भी भाजपा के साथ कहीं ना कहीं चला गया। बसपा की अगर बात करें तो
गांव में भी झंडे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरीके से 2007 में बहन जी ने संगठन मजबूत किया था, उस संगठन अब कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता दिख रहा है। पदाधिकारियों की तो बात करें तो उनको तो छोड़ दे, जो भाईचारा के लोग थे वो भी कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और एक वजह सबसे बड़ी ये भी है बसपा की कि जिस तरीके से मायावती ने पार्टी में टिकट पैसे लेकर टिकट देने का काम शुरू किया, ये ज्यादा पैसा लेने का सिलसिला लगातार चलता रहा। इस बार भी विधानसभा चुनाव में ये देखा गया कि जिसने जितना ज्यादा पैसा दिया है उस प्रत्याशी को उतारा गया। तो कहीं ना कहीं ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी बहुत ज्यादा एक तरीके से असर पड़ा है कि जो पार्टी में पैसे लेकर टिकट देना, कि जो पदाधिकारी है जो सालों से संघर्ष कर रहा है अपने क्षेत्र पे, जो लगातार लगा हुआ है, और उसको टिकट ना देना, उस जगह से पैसे, अगर उसकी जगह दूसरा कोई आ जाता, उसको पैसे ज्यादा मिल जाते तो पार्टी उसका टिकट क्लियर कर देती। तो ये भी एक अहम वजह रही है, ये भी बहुत बड़ा कारण रहा है बसपा का लगातार ग्राफ गिराने में। जिस तरीके से लगातार बसपा पार्टी में पैसों की बात होती रही है, सोशल मीडिया, तमाम मीडिया, विपक्ष भी कहीं ना कहीं लोग कहते रहे कि दौलत की रानी, बिना पैसा लेकर बसपा में काम नहीं होता। तो इस तरीके की जो बातें हैं ये भी लोगों के दिमागों में बहुत असर पड़ी है। ये भी एक बहुत अहम कारण रहा है कि बसपा का ग्राफ लगातार 2007 के बाद 2022 तक गिरता गया। जहां 2007 में उत्तर प्रदेश में मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो 2022 आते आते महज उनको बसपा की एक सीट ही हासिल हुई 403 विधानसभा वाले प्रदेश में। दोस्तों, हम बहुत जल्द अपने एक अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दे, और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि कैसा लगा आपका वीडियो। धन्यवाद।